नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी लेकर आ गया डे 3 में शानदार चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आज हम डे 3 के अंदर इस चैप्टर के बारे में बता करेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति। मैंने कई बार इस चैप्टर को पहले भी सोल्व कराया है और कई बार बताया भी है। निर्देशांक ज्यामिति दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछता है कि दो बिंदु या फिर समदूरस्थ या विभाजन सूत्र या त्रिभुज सूत्र, ये सभी इनसे पूछता है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में स्टार्ट करने से पहले इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो क्लियर कर ली। अब इसके फॉर्मूलों पे आते हैं। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? समदूरी या दूरी वाला। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूलों से बेस क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। तो फॉर्मूला सब सीधा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया दूरी फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें जैसे दो समीकरण हैं तो x2 x1 का मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन इन सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। इस दूरी का हो गया। अब मूल बिंदु का दूरी का, है ना, मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि अब देखो इससे ही होगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो अगर आप इनमें 0 0 रख देंगे तो एक एक मान बचेगा और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब दूसरा आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? इसमें दो अनुपात होते हैं, m और n। तो x2 m1, है ना, प्लस x1 n बटे m प्लस n। ये तो किसका हो गया? x का। और y का क्या हो गया? y2 m प्लस y1 n गुणा में है ये, और ये m है, और m प्लस n। ये हो गया विभाजन सूत्र। तीन फॉर्मूले हो गए। अब चौथा फॉर्मूला त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2। देखो इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था, 123, 231, 312। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। क्योंकि बाहर तो हमें x लेना है और अंदर y लेना है ना। तो प्लस x, ये y माइनस y। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब 123, 231, 312, और ये हो गया त्रिभुज का फॉर्मूला। और हाँ, एक है समदूरस्थ। समदूरस्थ में क्या है कि एक पॉइंट दे देगा ऐसे, और उससे समदूरस्थ यानी कि ये दोनों समान दूरियां हैं, है ना। और ये एक पॉइंट ये दे देगा, एक पॉइंट ये दे देगा, ये पॉइंट पूछ लेगा, या फिर ये दो पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट पूछ लेगा, या फिर ये दूरियों को सिद्ध करवा लेगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और एक पूछता है इससे, इसके बराबर जीरो कब होता है? जब सम हो, है ना, समस्त हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब मैं सामने से हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन फॉर्मूलों के। ठीक है, आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन फॉर्मूलों का। अब हम इन फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, अर्धवार्षिक एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस किए जाए वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। हमने इस चैप्टर के फॉर्मूलों को देख लिया, उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या था? दूरी फॉर्मूला था। तो दूरी फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सभी फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस फॉर्मूले से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना। तो अब इससे फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन। और फॉर्मूला क्या था?
अब फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 और y1 x1 y2 ये क्या है, ये इनके मान है, इन मानों को इस समीकरण में रखते हैं या फिर इस फॉर्मूले में रखते हैं। x2 0, देखो यही है, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 8 और x1 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या बचा, माइनस का 4, माइनस 4 का 16 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब इनको जोड़ो, जोड़ो कितने हो गए 0 और एक हासिल 7 और 8 80, इसका मान आ गया क्या 80, 80 रूट के अंदर 80 इसकी दूरी का मान हो गया। दूरी क्या निकली, और दूरी का मात्रक क्या होता है इकाई, इसकी दूरी का मात्रक इकाई। कभी कभी क्या है इकाई नहीं लिखते हो ना तो इसमें भी नंबर काट लेता है, तो आपको बस इकाई भी लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब हम दूरी का हो गया, अब चलते हैं किस पर, समदूरस्थ वाले पर। समदूरस्थ से भी क्वेश्चन पूछता है, उससे क्या है कि डीपली पूछता है जिससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब चलते हैं समदूरस्थ वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि समदूरस्थ है इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए पॉइंट है जिसके निर्देशांक 2 4 है और इसे समदूरस्थ है पी और क्यू, पी और क्यू। पी क्या है, पी क्या है, पी का मान दे रखा है हमें क्या 3 और 4। समदूरस्थ है मतलब ये दोनों लंबाई बराबर हैं। तो सबसे पहले इस लंबाई को हम क्या याद कर लेते हैं, सबसे पहले एपी, एपी की दूरी, एपी की दूरी रूट के अंदर सीधा सोल्व कर दें। फॉर्मूला आपके याद है, फॉर्मूला चाहिए लिखो या मत लिखो, x2 यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर और x4 यानी कि दोनों को मान बराबर हैं तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 और रूट का बराबर 1, यानी कि इसकी दूरी का मान कितना आ गया 1। अब हमें ये नहीं पता कौन सा, पर इसकी दूरी तो पता चल गई क्योंकि समदूरस्थ है तो एक ये दूरी 1 है तो ये दूरी भी क्या होगी 1 होगी। तो ए बी यानी ए क्यू की दूरी, ए क्यू की दूरी रूट के अंदर x2 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है y2 ऐसे कैसे, क्योंकि हमें ये तो ज्ञात करना ही है, और ये 4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया बराबर 1। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या नहीं बचेगा x2 माइनस 2 प्लस y2 माइनस 4, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफों का वर्ग कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये डायग्राम को बुझा देता हूं, अब इधर लिखते हैं। देखो इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर में खोल लेते हैं। किस में खोल लेते हैं, स्क्वायर में खोल लेते हैं, जिससे क्या है आसानी हो, जिससे क्या आसानी हो। तो x2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x2 हो गया, ये खुल गया। अब इसको खोलते हैं, प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y2। ये देखो 2 निकल गए हैं ना। अब देखो इनको जोड़ दो बराबर 1। अब इनको सोल्व करो, यहां पे हम x2 का 2 स्क्वायर है ना, और इसको दोनों को पास पास लिख देते हैं, लिख दिया। अब इन दोनों को पास पास लिख दिया तो बचा क्या माइनस 4x2 माइनस 8y2, ये लिख दिया। और देखो 16 और 4 20 बराबर 1। ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, क्या आ गई
इक्वेशन आ गई। अब आप देखोगे जैसे इसमें एक निर्देशांक पूछ रहा है ना, हाँ एक निर्देशांक तो पूछ रहा है, ठीक है ये कर दिया। अब y2 का इस समीकरण से इन दोनों के मान क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 4x2 माइनस 8y2 प्लस 20, ये हो गया यहाँ पे सोल्व। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले वाले, और अगला कौन सा है, त्रिभुज वाला फॉर्मूला है। कौन सा, त्रिभुज वाला, है ना। हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो 3 मान आपको दे देगा और त्रिभुज का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। और आपको पता है त्रिभुज के फॉर्मूले से, अरे ये क्या होगा, हाँ अब सही है। हाँ त्रिभुज के फॉर्मूला क्या था, जैसा मैंने ट्रिक बताई थी। सबसे पहले क्या है, इस फॉर्मेट में लिख लो। किस फॉर्मेट में, कोष्टक के अंदर तो y y माइनस कर दो और बाहर x गुणा करके y y घटा दो, प्लस x y माइनस y, ये कोष्टक बंद। अब 123 231 312, 123 231 312 फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले की ट्रिक है याद करने की। 123 231 312, 123 231 312, 123 231 312, ये इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1/2 x1, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गए। ये मान यहां पे रखते हैं, x1 2 y2 0 माइनस y3 3 कोष्टक प्लस x2 1, वो भी माइनस का 1 माइनस y1 3 और x2, अरे x2 गुणा में है। अब देखो y3 3 माइनस x1 3 प्लस x3 2 और y1 3 माइनस y2 0, सॉल्यूशन 1/2 2, देखो माइनस का 3, देखो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 और 2 गुणा करेंगे तो माइनस का 6, और देखो ये माइनस जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 से गुणा करोगे प्लस का 0, और यहाँ पे देखो माइनस का प्लस का 3 है, प्लस का 3 का 6। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचा, 1/2। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डे 3 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब डे 4 के अंदर हम मिलेंगे। मैं एक राय जरूर दूंगा, क्योंकि आपको इस टाइम क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, फॉर्मूले बेस, और जो पुराने क्वेश्चन है ना उनको भी ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, है ना। अब डे 4 में मिलेंगे हम। अभी के लिए धन्यवाद। और जो नया है वो वीडियो को सब्सक्राइब करे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। सबसे ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद।